बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अफगानिस्तान में अब तक अफगान तालिबान की जितनी भी बाजी है कंप्लीटली उनकी सरप्राइज से भरपूर थी। इवन कि आप अंदाज़ा कर लें कि अमेरिकन को अपने जहाज़ों की और दूसरी चीज़ों की इस वक्त फ़िक्र लाहक है। ना उनको अंदाज़ा था कि काबुल कैसे फतह होगा, बदरी फोर्स क्या करेगी ये वो। अब इसी तरह जो बदरी फोर्स ने आकर यहाँ पर सरप्राइज दिया है, अमेरिका में इतनी खलबली नहीं मची जितनी भारत के अंदर मची हुई है। मेजर गौरव आर्या जो कि सारी दुनिया को कह रहा था 3,20,000 के करीब फौज 75,000 तालिबान से कभी भी शिकस्त नहीं खाएगी। अब देखिए जरा किस तरह बदरी फोर्स के ऊपर उसका चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ और वो कमेंट कर रहा है, जी ये बदरी फोर्स असल में जो है ये है तो बड़ी ताकतवर है, उनका एक नया तरीकाकार है, लेकिन ये फोर्स। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। सदारती महल को पूरी तरह जाकर देखेगी, बड़ी बड़ी सिक्योरिटी देगी। अब अफगान तालिबान को अपनी जानों की परवाह है, इसीलिए असल में इंडिया के अंदर पैनिक फैला हुआ है कि ये बदरी फोर्स चूंकि हाई लेवल के ऊपर इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन करने, उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाने, और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि किसी भी मुल्क के अंदर किसी भी वक्त ऑपरेशन करने की सलाहियत रखते हैं। आपको क्लिप सुनवाने जा रहे हैं, आप गौर कीजिएगा, उससे आपको अंदाजा होगा कि भारत के अंदर इस वक्त बदरी फोर्स को कितना डिस्कस किया जा रहा है। और मेजर गौरव आर्या उनको परेशानी क्या लाक है कि मेरी इंफॉर्मेशन है, ये कहीं और नहीं जा सकते, या कि किसकी बात कर रहा है कहीं और नहीं जा सकते। इनको असल में तकलीफ इसलिए सिर्फ चढ़ी हुई है कि बदरी फोर्स कहीं कश्मीर के अंदर या दूसरी तीसरी जगहों पर इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन ना करे, कहीं वो सर्जिकल स्ट्राइक ना कर बैठे, क्योंकि इनको अभी तक इस बात का अंदाजा है कि ये फोर्स अमेरिका को हरा चुकी है और इसके बाद ये ना हो कि हम ख्वाबे गफलत में बैठे रहें और फिर हमारा नंबर आ जाए। ज़रा सुनिएगा मेजर गौरव आर्या बदरी फोर्स के बारे में क्या कह रहे हैं, इससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए। उनके सर पर इस वक्त सवार हो चुकी है बदरी फोर्स, क्योंकि बदरी फोर्स का जो अगला निशाना है वो डेफिनेटली बात है अफगानिस्तान से चुन चुनकर भारतीयों को निकालना, और भारतीयों को निकालने के बाद उसका अगला टारगेट ये होगा कि जब उम्मत मुस्लिमा का ब्लॉक बन जाता है और कोई भी डिमांड होती है, तो चाहे वो इंडिया हो चाहे वो कोई और सूरत हाल, इन्होंने इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन करने हैं। और इसी से असल में इस वक्त मेजर गौरव आर्या और ये तमाम लोग डरे हुए हैं। ये ज़रा क्लिप सुनिएगा, आपको इनकी हालत का अंदाज़ा, इनके सर पर इस वक्त बदरी फोर्स सवार हो चुकी है। और मैं अब आपको बताती हूँ किस तरह से तालिबान ने भी अपनी एक हाईटेक ब्रिगेड तैयार की है। जी हाँ, बदरी 313। इस हाईटेक ब्रिगेड का नाम है बदरी 313। मैं इसके बारे में आपको बताऊं, तालिबान के कमांडोज, काबुल पर स्पेशल कमांडोज का कब्जा है और इस ब्रिगेड को बदरी 313 नाम दिया गया है। अमेरिकी हथियार जो कि अमेरिकी सेना लेकर आई थी, उन हथियारों से लैस है ये बदरी 313। राइफल्स, बॉडी आर्मर्स, बुलेट प्रूफ जैकेट से लैस है। और ये उस तरह के तालिबानी नहीं है जिनको आपने सड़कों पर देखा है, यानी अफगानी लिबास वाले। ये बाकायदा पूरी तरह से, जैसा मैंने कहा कि ट्रेंड कमांडोज हैं और M4 राइफल्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। मेजर आर्या आपको बेहतर बताएंगे। मैं एक बार आपको बता दूं कि तालिबानी नेताओं की सुरक्षा ये संभालेंगे, यानी कि पहले की तरह नहीं। 2001 में जो शासनकाल था, ये बदरी 313 है, यानी कि ये वो ब्रिगेड है जो कि तालिबान की हाईटेक ब्रिगेड है। थोड़े दिन पहले ऐसी भी खबरें आई थी कि तालिबान के पास हेलीकॉप्टर है, प्लेन्स है, लेकिन उन्हें चलाने के लिए पायलट नहीं है। लेकिन ये स्पेशल कमांडो यूनिट जो तैयार की है तालिबान ने, नाइट विजन से रात में हमला करने में सक्षम है, यानी कि जो ट्रेनिंग एक आम कमांडो की होती है वो सारी ट्रेनिंग इस बदरी 313 की। इसका वीडियो भी दिखाइए, ये तस्वीरें देखिए, ये बदरी 313 का वीडियो है। इसको फुल फ्रेम दिखाइए हमारे दर्शकों को। ये बदरी 313 ब्रिगेड जो कि हाईटेक ब्रिगेड है, जिसे खास तौर से काबुल पर कब्जा करने के लिए तैयार किया गया है। और काबुल में जो तालिबान के टॉप कमांडर्स हैं उनको सुरक्षा देगी ये बदरी 313, यानी अल बद्र की लड़ाई पर इसका नाम रखा गया 313 नाम, क्योंकि 313 लड़ाके थे उसमें, और इसीलिए इसका नाम बदरी 313 रखा गया है।
और ये वो कमांडोज हैं जिनको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो कि काबुल में तालिबान के जो टॉप कमांडर्स हैं मेजर, उनको सुरक्षा देंगे। यानी तालिबान भी समझ रहा है मेजर कि उसे हाईटेक होना होगा और उसके किस तरह से वो हथियार जो अमेरिकी सेना लाई थी, उन हथियारों का इस्तेमाल अब बद्री 313 करेगी। जी, और ये जो ब्रिगेड है बद्री 313 जिसका आप नाम ले रही हैं, इसका ये भी मतलब है कि तालिबान के नेताओं को आज तक जो अपनी जान की फिक्र नहीं थी, अब उनको अपनी जान की फिक्र है। क्योंकि अब तो खुले घूमते थे सबके बीच में, सभी लोग उनके थे, लेकिन अब उनको पता है कि अभी जैसे खबर में आया कि एक डिस्ट्रिक्ट अफगानिस्तान की वापस तालिबान से ले ली है नदर्न अलायंस ने, वो जो लड़ रहे हैं वहां पे लोग, उन्होंने एक डिस्ट्रिक्ट वापस ले ली है तालिबान के कब्जे से। तो तालिबान नेताओं को भी अपनी अब जान की फिक्र है कि अब वो खुल के आ गए हैं, अब वो एक राज्य संभाल रहे हैं, एक देश संभाल रहे हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि वो अपने आप को प्रोटेक्शन दें, क्योंकि कल इनको कोई मार देगा। और लोग ऐसे होंगे इस फिराक में जो तालिबान से परेशान है, तालिबान से दुखी हैं, जो सोचेंगे कि कुछ ना कुछ वहां पे हो, हम कुछ कार्रवाई करें इनके खिलाफ। तो डर के मारे भी इन लोगों ने उतना प्रोटेक्शन लिया, क्योंकि आज तक मैंने ये नहीं देखा था कि तालिबान वालों के साथ हर समय टॉप लीडर्स के साथ प्रोटेक्शन चलता था। लेकिन एक फॉर्मल आपने एक एंटिटी बना दी 313 की, आपने एक फॉर्मल एंटिटी बनाई, उनको आपने लेस करा। देखिए ये मैसेजिंग होती है सुचेता, बिल्कुल ये मैसेजिंग है। आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? अमेरिकन फटीग्स, M4 राइफल्स, नाइट विजन डिवाइसेस, सारी राइफल्स, ये सारा हथियार जो अमेरिका से आया था वो अमेरिकी सैनिकों से अब तालिबान के हाथ में लगा, और उन्होंने बकायदा ट्रेन किए अपने कमांडोज। जैसा मैंने कहा कि प्लेन के लिए चलाने के लिए उनके पायलट्स नहीं थे, लेकिन अब ये कमांडो जो यूनिट है ये पूरी सिक्योरिटी लेगी, ये पूरी सिक्योरिटी का जिम्मा इन्हीं का होगा मेजर। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल इनकी सिक्योरिटी का जिम्मा होगा, और ये इसीलिए ट्रेंड होंगे। ये शायद ऑफेंसिव ऑपरेशंस नहीं करेंगे, ये सिर्फ जिसको कहते हैं कि क्लोज प्रोटेक्शन होता है वीआईपी का, वीआईपी डिटेल के साथ ये चलते हैं, और किस तरीके से ये लोग जाके इनको प्रोटेक्ट करेंगे। तो दिखने में चाहे कितने भी स्पेशल फोर्सेस टाइप के खूंखार दिख रहे हो, पर अगर इनको प्रोटेक्शन देना है, इसका मतलब ये क्लोज बॉडी प्रोटेक्शन देंगे और तालिबान की टॉप लीडरशिप के साथ चलेंगे, उनको प्रोटेक्शन देंगे, उनका ये सिक्योरिटी डिटेल है। तो कोई ये ना समझ ले कि ये लोग जाके कहीं और ऑपरेशंस करेंगे किसी के खिलाफ। ये सिक्योरिटी अगर डिटेल है तो फिर ये इसी तरीके से काम करेंगे। जी, मैं तो ये कह रहा हूं सुचेता कि क्यों गुहार लगा रहे हैं सिर्फ वेस्टर्न फोर्सेस से। भारत पहले नदर्न अलायंस को हेल्प करता आ रहा है, और हमने कई साल तक ऑन रिकॉर्ड है, मतलब या कोई दबी छुपी बात नहीं कर रहा, हमने ऑन रिकॉर्ड नदर्न अलायंस को हमने हेल्प करी है। भारत को भी हेल्प करनी चाहिए। अहमद मसूद को कितने हथियार चाहिए, कितने हथियार? हम तो बगल में रहते हैं, अमेरिका तो फिर भी दूर है, अमेरिका भेजेगा बनाएगा, हम तो बगल में। कितने हथियार चाहिए? इंडिया शुड सप्लाई वेपन्स टू अहमद मसूद, खुल के उनको हथियार, रॉकेट लॉन्चर्स जो चाहिए तालिबान के साथ लड़ने के लिए, इंडिया को उनको ये सुविधा देनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। $9.5 बिलियन थे जो अफगानिस्तान सरकार के थे विदेश में, वो बंद कर दिए गए, वो लॉक कर दिए गए हैं। अब तालिबान उन डॉलरों को हाथ नहीं लगा पाएगा। और तालिबान के सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज तालिबान के सामने सिर्फ एक है कि अगले साल उनको अफगानिस्तान चलाने के लिए 25 से 30 अरब डॉलर चाहिए। अभी आएंगे कहां से? मैं बार बार यही कहता हूं कि पिछली बार आपने, जी हां, आप जो दर्शक बैठ के इस वक्त टीवी देख रहे हैं, मोबाइल फोन पे हमें देख रहे हैं, मैं आपसे पूछता हूं, आपने पिछली बार कब कोई कमीज खरीदी थी जिसके ऊपर मेड इन अफगानिस्तान लिखा था? कब घड़ी आपने खरीदी थी जिसके ऊपर मेड इन अफगानिस्तान लिखा था? अफगानिस्तान में कुछ बनता ही नहीं है चरस और अफीम के अलावा। तो अब ये लोग कहां से पैसा लाएंगे, ये बात देखनी है। ये जो अफगान तालिबान है, चढ़ दौड़े काबुल पे, बंदूक की नोक पे, AK-47 और रॉकेट लॉन्चर की नोक पे ये चढ़ दौड़े और गद्दी पे बैठ गए वहां पे, प्रेसिडेंशियल पैलेस पे, राष्ट्रपति भवन पे। लेकिन अमेरिकन चले जाएंगे 31 अगस्त को, उसके बाद अफगानिस्तान चलेगा कैसे? चलने के लिए चाहिए पैसा, और पैसा इनके पास है नहीं। तो इसीलिए ये जो स्टेट बैंक का जो गवर्नर है, जो बोल रहा है कि अब ये लोगों को, अपने कर्मचारियों को धमका रहे हैं, अपने कर्मचारियों को ये बोल रहे हैं कि पैसा निकालो। कर्मचारी तो यहां पे बैठे हैं काबुल में, कर्मचारी कैसे पैसा निकाल सकते हैं? पैसा तो विदेश में पड़ा हुआ है। अब सारा पैसा लॉक एंड की के अंदर है, अमेरिका ने बंद कर दिया नल। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।